तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो चला लिया है तो देखनी तो पड़ेगी, चाहे इस कमरे में कितना ही कबाड़ क्यों ना मचाओ, क्योंकि भाई हॉस्टल में तो ऐसे ही होता है, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। अभी जो है मेरी रूममेट्स जो हैं वो गई हैं और उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी तबाही मचा दी है, पैकिंग की है उन्होंने अपना सारा सामान। तो यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, गंद कबाड़ सब यहाँ पर गिरा हुआ है। और यहाँ से भी देख लें, एक बार पूरी हालत देख लें, कितना गंद है। बेड के ऊपर भी गंद है, उनका बैग भी अभी यहीं पे रखा हुआ है। अभी उन्होंने बैग लेके जाना है, वो नीचे हैं। तो मैंने कहा पहले वीडियो शूट कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ इब्तदाई हालात। मेरे ख़ुद की हालत आप देख लें, अभी तक मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा है। मैं कॉलेज से आई हूँ थकी हारी, और ये कमरे की हालत देख कर तो मेरा सर दर्द करने लग गया है। मैं सोच रही हूँ पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, शॉवर लेकर आती हूँ, उसके बाद ये सब सफाई करती हूँ। तो बस फिर चलो। ये देखो मैंने अपना वाइट कोट भी यहीं पर फेंका हुआ है, मैंने अपने कपड़े भी यूनिफॉर्म भी धोना है। चलो भाई कपड़े लेते हैं और चलते हैं शॉवर लेने के लिए। लेकिन यार बात यह है कि लाइट है नहीं, और अगर मैं नहाने चली भी जाती हूँ तो फिर उसके बाद जब बाहर आऊँगी फिर इस कबाड़ खाने में मैं इस सबको साफ़ करूँगी, और लाइट का कोई पता नहीं है कब तक आती है, आती भी है कि नहीं आती है, कोई मसला बना हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करते हैं, फिर नहाने जाते हैं एक ही बार। चलो भाई झाड़ू लेकर आते हैं, करते हैं इसका काम तमाम। पहले तो मैं ना चज की झाड़ू ढूंढते ढूंढते गई, फिर मिली है मुझे ये झाड़ू। इसकी हालत देखो एक बार क्या पड़ी है, तिनका निकला हुआ है। बेचारी की हालत इतनी पतली है, अब पता नहीं कैसे मैं इससे काम स्टार्ट करूँगी। पहले मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ थोड़ा तमीज़ के साथ। कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, बस मैंने एक जुगाड़ लगाया है, डब्बे के साथ कैमरा सेट कर दिया। तो चलो जी काम पे लग जाते हैं। पहले तो मैंने सोचा है कि बेड से स्टार्ट करती हूँ, पहले अपना बेड सही करती हूँ, फिर बाकी सारे बेड से भी कचरा जो भी ऊपर पड़ा हुआ सब कुछ नीचे फेंकती हूँ। ये मेरा कंफर्टर है, इसको मैं इसकी जगह पे अलमारी में रख कर आती हूँ, अपने सारे कपड़े जगह पे रखती हूँ, और फिर उसके बाद जो है नीचे से झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, ताकि पहले ऊपर से तो सफाई हो जाए, डस्टिंग वगैरह हो जाए, उसके बाद बाकी काम करूँगी। अपनी बेडशीट सही कर लेती हूँ। बेडशीट मैं सोच रही थी कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन बेडशीट मैंने कुछ दिनों पहले ही, अरे यार कैमरा गिर गया था मेरा। तो बेडशीट मैंने कुछ दिनों क्या 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो फिर मैंने कहा क्या बार बार चेंज करूँ, क्योंकि धोने भी तो खुद ही पड़नी होती है ना। अगर मैं इसको चेंज करती रहूँगी तो फिर धोना भी मुझे ही पड़ेगा। तो अब फिर दूसरे बेड की तरफ आते हैं। यार मैं तो इसमें ही थक गई थी, तुम्हें पता ऊपर से ये उठाओ ये फेंको, ये यहाँ रख कर आओ, कचरा शचरा सब कुछ इतना गंद था। दूसरा बेड भी बहुत सही हो गया था। तो अब तीसरा बेड करने की बारी आ गई है, और यहाँ पर जो है सफाई करते करते जो है ना मुझे एक चीज़ मिल गई थी। चीज़ क्या थी, वो कोई लोशन टाइप था, तो मैंने कहा संभाल के रख लेती हूँ, बस वो मैंने उठा के रख लिया। बाकी ये जो मैट्रेस है ना, इसके ऊपर हैं प्लास्टिक कवर लगे हुए, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे से हो गए थे, और उनके ऊपर जो है कूलर की वजह से ना थोड़े अजीब से लेस ही आ गए थे। तो मैंने उसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। बेड देख लो कितने सुथरे हो गए, कितने ओपी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन नीचे की हालत देखो तो यार दिमाग फटने लग जाता है, नीचे बहुत गंद मचा हुआ है, ऊपर बहुत सही हो गया। चलो भाई झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी शुरू कहाँ से करूँ, इस कोने से या उस कोने से। बस मैंने कर दी किसी कोने से झाड़ू लगाना शुरू। तो वो यहाँ पे तो झाड़ू लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फर्श भी बहुत ख़राब है यहाँ पे। अब क्या कह सकते हैं, गुजारा करना है बस। धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है किसी तरह से कैमरा सेट कर दिया था। गुजारा भी तो करना था, तुम्हें दिखाना भी तो था कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और कितनी मेहनत से पूरे कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ फ़ोन की फ्लैशलाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पर मैंने अपना बैग रखा और बैग के ऊपर मैंने कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ है। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने वो ज़रूरी सामान उठा के साइड पे अपनी अलमारी में ही रख दिया था, ताकि यहाँ की अच्छे से सफाई हो सके। और बैग भी उठाकर मैं इस तरफ ही ले आई थी, ताकि पहले उस कोने की सफाई कर लूँ। बैग के ऊपर बहुत सारी सफ़ेदी लगी हुई थी, मैंने वो सफ़ेदी साफ़ की, और अब आगे झाड़ू लगाने की बारी। मुझे इस कोने से झाड़ू लगानी है और सारी जगह साफ़ कर देनी है बस। सिर्फ एक साइड की बल्कि एक छोटे से कोने की झाड़ू लगाते लगाते मुझे इतना टाइम लग गया था, लेकिन आखिरकार ये हो ही गया। बट यार मैं क्या करूँ, इस फर्श की शक्ल ही ऐसी है। चलो अब बाकी सब भी समेटना है, और सब कुछ देख के मुझे होल पड़ रहे हैं।
तो मैं कैमरा मैंने दूसरी जगह सेट किया ताकि मैं इस साइड की अब झाड़ू लगा सकूँ और सारा गंद उस तरफ लेकर जा सकूँ। धूल मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी उड़ी है, इतनी मिट्टी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई थी, मैंने कुछ दिनों पहले ही सफाई की थी, लेकिन एज यू नो मैंने स्टार्ट में बताया कि मेरी रूममेट जो हैं वो गई हैं और उन्हें तबाही में जाके गई हैं। और दरअसल यहाँ पे मिट्टी बहुत उड़ती है, हवा वगैरह चले ना तो फिर इस वजह से भी हो जाता है। फाइनली मैंने पूरे रूम की झाड़ू लगा ली थी और इस टाइम जो मेरी हालत है ना वो टाइट फिस हो गई थी। और मैं आपको गंद दिखाती हूँ, कितना गंद निकला था इस छोटे से कमरे में से, और मैंने इतनी रगड़ के झाड़ू लगाई है ना, बस ये देखो यहाँ पे कितना गंद पड़ा है, मेरी हालत डाउन हो गई है। लेकिन खैर जो भी है, कमरे की हालत देख लो बहुत सही हो गई है, कमरा बहुत सही लगने लग गया है, मेरे दिल को सुकून मिलने लग गया है। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है। तो इस साइड पे मैं आपको दिखाती चलो कि मैंने अपने बेड के बिल्कुल साथ ही अपना ब्रीफ केस रखा हुआ है। यहाँ पे अपने शूज़ रखे हैं, कॉलेज शूज़। अरे यार ये पर्दा तो सही करती जाऊँ, एक तो मैंने इतना कमरा साफ़ किया है, पर्दा भी सीधा कर देती हूँ। और ये जो पीछे खिड़की है ना, यहाँ पे बस कबाड़ है और कुछ नहीं है, बट यहाँ से हवा आती है और बहुत अच्छी हवा आती है। बाकी कमरा वगैरह आप देख लें, कमरा मैंने सेट कर दिया है, साफ़ कर दिया है। ये फ़र्श की शक्ल ही ऐसी है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकती हूँ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है इस कमरे को संवारने की। अब वहाँ पे जाके गंद तो देखिए ज़रा, कितना गंद निकाला, कितनी धूल मिट्टी निकाली। और ये शुरू में कितना गंदा था ये कमरा। अब मैं बहुत थक गई थी तो फिर मैं अपने लिए पानी ले और ये सब कुछ करके मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय सुकून के। और हाँ, एक अदर टॉफ़ी भी मिली है मुझे जो मैं खा लेती हूँ अभी। फिर मैं पानी लेकर आई और मैंने अपने डोरेमोन वाले प्यारे से गिलास के अंदर पानी पिया। ठंडा ठंडा पानी था और पानी पी के मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा हुआ है। यहाँ पे ना मैंने एक गद्दा रख लिया थोड़ा सैंपल करने के लिए, ताकि ग्लास वगैरह रखा जा सके, छुरी, बॉटल, बस ये 2-4 चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और कुछ खाने पीने की चीज़ों तो यहाँ पे रख देती हूँ। अब जो है मुझे चाहिए था पोंछा जिसे मैं लगा सकूँ और कमरे की हालत, कमरे का फ़र्श थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। वो मुझे ऊपर नहीं मिला तो मुझे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ा। और फिर यहाँ पे मुझे जो है ये वाइपर मिल गया, वाइपर लेके अपना ऊपर गई। वाइपर बहुत गंदी हालत में था, इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको वॉशरूम में धोना था जाके। बट यार यहाँ पे देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा था। शीशा साफ़ नहीं है लेकिन मौसम प्यारा था, और वो जो पर्पल लाइट आई थी ना वो भी प्यारी लग रही थी। बस चलो भाई लग जाते हैं दूसरे काम पर। वैसे यहाँ तुम लोग बोलो कि इतनी धूप थी तो प्यारा मौसम था, तो कभी कभार धूप वाला प्यारा मौसम होता है। अच्छा फिर तमीज़ से जाने लग गई थी, सीढ़ियाँ छूने लगी थी, मैंने कहा चलो दोबारा से अपनी बदतमीज़ी दिखा देते हैं। पोछे को मैंने धोया इतने अच्छे से धोया जितने अच्छे से धोया जा सकता था। लेकिन गाइस कुछ दाग ऐसे होते हैं जो सर्फ एक्सेल से भी नहीं धोए जा सकते। वही 0.01% वाले दाग हैं जो उतर ही नहीं रहे हैं। और मैंने बहुत रगड़ के फिर जो है अपने फ़र्श पर पोछा लगाया। पता है हम लोग ना घर में बोलते हैं कि टाकी लगा दो इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि वो पोछा बोलते हैं, इसलिए मैंने वर्ड पोछा यूज़ कर दिया। हम बोलते हैं वाइपर लगा दो, टाकी लगा दो। तो वाइपर में कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरी मम्मा बोलती है वाइपर लगा दो, मैं कहती हूँ कौन सा वाला वाइपर लगाना, धागे वाला या फिर बिना धागे वाले। चलो भाई फ़र्श की हालत तो बहुत सही हो गई थी और कमरा भी बहुत सही लगने लग गया था। लेकिन मेरी हालत जो है अभी भी वैसी की वैसी ही थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैं अब तो नहाने जाने लगी हूँ। अब तो मेरी बस हो गई है, बस अब मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए, ताकि अब मैं बाहर आऊँ तो अच्छा कमरा मिले ना मुझे जी। तो शॉवर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, सुकून भी बहुत मिल गया था, लेकिन थकन भी बहुत हो रही थी। मेरे सामने पड़ी थी एक और चीज़, और वो था ये कपड़ों का भंडार। मेरा यूनिफॉर्म और 1-2 दुपट्टे जो मुझे धोने थे। सब कुछ आपको पता है खुद ही करना पड़ता है, होटल में तो आपको खुद ही धोने पड़ते हैं। तो गाइस एक जादू करो छोटा सा, देखो मैंने क्या बनाया, झाग वाला पानी। अब इसमें कमी है कपड़ों की, तो लो जी वो भी आ गए। तो अब ज़रा हाथापाई हो जाए, मिलते हैं हाथापाई के बाद। 1 डे लेटर। मैं बिल्कुल भी आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची में एक दिन बाद आपसे मिली हूँ। सुबह का वक्त हो रहा है, मैं नाश्ता कर रही हूँ। कल मैं व्लॉग में शूट कर सकी क्योंकि लाइट ही नहीं थी यार, लाइट ही नहीं थी। पंखा देख रहे हो ना, पंखा दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, बंद पड़ा है। तो अब मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। रात को मैंने बहुत मुश्किल से जो है बस किसी तरह से कपड़े इस्त्री किए और अब जो है नाश्ता कर रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अगर व्लॉग तुम्हें अच्छा लगा है तो फिर लाइक करते जाना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और शेयर कर देना अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा है तो।